गुड मॉर्निंग। सो स्टार्ट करते हैं हम लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था सिलेबस क्या है और किस चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है। अब पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक एप्लीकेशन देखते हैं लीनियर अलजेब्रा का कि लीनियर को हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं। जस्ट बेसिक सा एक प्रॉब्लम लिखता हूँ कि अज्यूम करते हैं कि आप एक शॉपकीपर हैं एस। ठीक है, आपके पास कोई एक कस्टमर आया जिसने एक प्रोडक्ट परचेज किया, XYZ कोई प्रोडक्ट आपसे परचेज कर रहा है। अब उस प्रोडक्ट का कुछ एक चार्ज होगा, कस्टमर आपको कुछ 100 रुपीज़ देता है। सपोज प्रोडक्ट का चार्ज 30 रुपीज़ है तो आपको उसको 70 रुपीज़ चेंज देना होगा। या कुछ किसी दूसरे कस्टमर ने एक 25 रुपीज़ का प्रोडक्ट लिया और 100 रुपीज़ आपको दिए तो आपको 75 रुपीज़ रिटर्न देना होगा। तो बेसिकली आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी एक फिक्स रेंज में चार्जेबल हैं, कुछ एक फिक्स प्राइस है उनका, और आपको अगर कस्टमर कुछ अमाउंट देता है तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि 1 से लेके और 0 से लेके 80 तक आपको कोई भी रुपीज़ रिटर्न देना हो सकता है। जैसे 5 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, सॉरी 21 रुपीज़ का प्रोडक्ट है और 100 रुपीज़ आपको कस्टमर ने दिए तो आपको 79 रुपीज़ उसको रिटर्न देने होंगे। तो 0 से लेके हो सकता है कि 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, 100 रुपीज़ आपने उसने आपको दिए तो रिटर्न कुछ नहीं करना है। 99 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, 100 रुपीज़ आपने दिए तो 1 रुपीज़ आपको रिटर्न करना होगा। तो टास्क ये है कि आपके पास 0 to 80 रुपीज़ का चेंज हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। अब मिनिमम कितने कॉइन्स रखेंगे या मिनिमम कौन से रुपीज़ आपके पास होंगे कि ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। मिनिमम नंबर ऑफ रुपीज़ आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और अज्यूम करते हैं कि हर रुपीज़ का कॉइन एग्जिस्ट कर रहा है, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़। ठीक है, हर रुपीज़ का कॉइन आपके पास अवेलेबल है। तो आपके पास कितने मिनिमम कॉइन्स होने चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। रिक्वायरमेंट क्या है, 0 से लेके 80 रुपीज़ तक आपको कोई भी एनी मोमेंट पे रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अब इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक मेथड है कि 1 रुपीज़ के 80 कॉइन रख लेते हैं। आपके पास कुछ भी आएगा उसमें से फॉर एग्जांपल 35 रुपीज़ रिटर्न करने हैं तो 35 कॉइन पिक किए और रिटर्न कर दिए। दूसरा मेथड है कि 1 से लेके 80 तक के सारे कॉइन्स रख सकते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, 80 रखने पड़ेंगे। लेकिन मेरा टास्क क्या है, क्या इतने कॉइन्स की रिक्वायरमेंट है, हम कितने मिनिमम कॉइन्स की रिक्वायरमेंट है कि उससे हम पूरा टास्क जनरेट कर पाएं। तो मैं इस एस को डिनोट करता हूं जो कलेक्शन ऑफ कॉइन्स हैं। ठीक है, मैं एक मेथडोलॉजी डिफाइन करता हूं, वो क्यों डिफाइन करा है उस पर अभी आता हूं। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपीज़ का कॉइन डेफिनेटली रिक्वायर होगा अगर 1 रुपीज़ का चेंज चाहिए आपको। तो विदाउट 1 रुपीज़ आप डेफिनेटली इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि 1 रुपीज़ से लेस रुपीज़ हम रख नहीं सकते। अज्यूम कर रहे हैं 1 2 रुपीज़ अप टू 80 रुपीज़ तक के कॉइन हो सकते हैं। तो 1 रुपीज़ के मैं 2 कॉइन रख लेता हूँ इस सेट में, 1 और 1, ये 2 कॉइन रख लिए हमने। ठीक है, तो अब मुझे 2 रुपीज़ का कॉइन नहीं चाहिए। 1 रुपीज़ के 2 कॉइन क्यों रख रहा हूँ उसकी डिस्कशन अभी करूँगा। 1 रुपीज़ के 2 कॉइन हैं, ठीक है, तो इसकी हेल्प से अब 2 रुपीज़ मैं रिटर्न कर सकता हूँ। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, 3 रुपीज़। तो अज्यूम कर रहे हैं कि 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स हैं। नेक्स्ट मुझे 3 रुपीज़ जनरेट करना है। अगर मेरे पास 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स हैं और सिमिलरली 3 रुपीज़ के 2 कॉइन हैं तो 1 और 3 की हेल्प से मैं कितने रुपीज़ तक जनरेट कर सकता हूँ, 1 + 1 + 3 + 3, टोटल क्या जनरेट हो गया, 8 रुपीज़ तक। अगर कोई भी 8 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है आप इन 4 कॉइन की हेल्प से 1 से लेके 8 तक जनरेट कर सकते हैं। 7 रुपीज़ जनरेट करना है तो ये 3 यूज़ कर सकते हैं, 6 यूज़ करना है तो ये यूज़ कर सकते हैं, 5 यूज़ करना है तो ये यूज़ कर सकते हैं, 4 यूज़ करना है तो ये यूज़ कर सकते हैं, 3 ऑटोमेटिकली आएगा, 2 जनरेट कर सकते हो, 1 जनरेट कर सकते हो, और नहीं रिटर्न करना है तो डेफिनेटली कोई कॉइन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो डेफिनेटली मैं सिर्फ इस 4 कॉइन की हेल्प से 0 से लेके 8 रुपीज़ तक सारे रिटर्न चेंज जनरेट कर सकता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ मेरे पास क्या मेथड हो सकता था, या तो मैं 1 रुपीज़ के 8 कॉइन रखता। अब मेरे पास कितने कॉइन हैं, सिर्फ 4 कॉइन हैं। तो आपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर दिया।
अगर मैं 1 रुपीज़ के 8 कॉइन रखता तो 8 कॉइन्स की रिक्वायरमेंट थी, अब मैंने कितने कॉइन यूज़ करे, ओनली 4 कॉइन्स। ठीक है, टास्क क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स की रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट मुझे 9 रुपीज़ चाहिए, हमारा टास्क क्या है, 80 रुपीज़ तक जनरेट करना है। तो नेक्स्ट 9 जनरेट करने के लिए 3 स्क्वायर ले लेते हैं, और इस टाइप के भी 2 कॉइन हैं। तो 8 रुपीज़ तक ऑलरेडी जनरेट हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, टोटल का कितना जनरेट हो जाएगा, 26। ठीक है, आप 0 से लेके 26 रुपीज़ तक कितनी कॉइन्स की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं, ओनली 6 कॉइन की हेल्प से हम ये सारे कंसेप्ट सारे कॉइन्स जनरेट कर सकते हैं। अगर मुझे सारी कॉइन्स 1 रुपीज़ की रखनी होती तो 26 कॉइन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब कितनी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 8 कॉइन्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मिनिमम कॉइन्स को जनरेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट मुझे 27 चाहिए, तो 3 क्यूब ले लेता हूँ। तो 3 क्यूब यानी कि 27 रुपीज़ की 2 कॉइन्स रख रहा हूँ। तो ये क्या हो गया आपके पास, 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो 27 27 54 प्लस 26 क्या हो गया, 80। तो यानी कि अगर मेरे पास 1 रुपीज़ की 2 कॉइन्स है, 3 रुपीज़ की 2 कॉइन्स है, 9 रुपीज़ की 2 कॉइन्स है एंड 27 रुपीज़ की 2 कॉइन्स हैं, तो इन 8 कॉइन की हेल्प से मैं 0 से लेके 80 रुपीज़ तक कोई भी रुपीज़ जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्व करी है कि अगर किसी भी शॉपकीपर के पास ये 8 कॉइन्स हैं, तो वो आप 0 से लेके 80 रुपीज़ तक रिटर्न कभी भी दे सकता है। तो शॉपकीपर ने अपना जो कॉइन्स का कलेक्शन है उसको ऑप्टिमम किया है, मिनिमम कॉइन की हेल्प से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट किया है। जनरली आप चेंज लेने जाते हो तो मैक्सिमम शॉपकीपर कहते हैं कि चेंज नहीं है, चेंज दीजिए, चेंज दीजिए। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जनरली कस्टमर शॉपकीपर 1 रुपीज़ की कॉइन रख लेते हैं, 2 रुपीज़ की कॉइन रख लेते हैं, तो वो सबकी ज़रूरत नहीं है। हमें कितनी ज़रूरत थी, सिर्फ 8 कॉइन्स की ज़रूरत थी। अब इसमें भी मैं कुछ और चेंज करता हूँ। यहाँ पहले मैं लिख रहा हूँ, एक फील्ड डिफाइन करता हूँ Z3 अंडर एडिशन मॉडुलो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3। आप वेरीफाई कर सकते हैं ये एक फील्ड बनाएगा। फील्ड का मीनिंग क्या होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए नॉन जीरो एलिमेंट का, और सेकंड ऑपरेशन फर्स्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अभी डेफिनेशन डिटेल में लिखूंगा। Z3 में कौन से एलिमेंट्स हैं, 0 1 एंड 2, ये स्केलर्स हैं। ठीक है, और एक ऑपरेशन डिफाइन कर लेता हूँ स्टार, या एक स्टार ऑपरेशन डिफाइन कर लेते हैं विच इज S क्रॉस S2S है, यानी कि S के एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करना है और S कहीं ना कहीं किसी एक V पे मैप कर देंगे हम। वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ से कोई X पिक करेंगे, स्टार X करेंगे, स्टार Y करेंगे, तो वो क्या है, X प्लस वाई। जैसे 1 रुपीज़ की 2 कॉइन यूज़ कर सकते हैं, उनको ऐड ऑन करना है। 1 और 3 रुपीज़ की कॉइन लेके वो ऐड ऑन करनी है, तो ये किसी ना किसी V पे मैप होगा। एक हैश डिफाइन कर लेते हैं विच इज Z3 क्रॉस इस S से V पे मैप कर रहा हूँ बेसिकली। ये अभी मैं इस मैपिंग को चेंज करूँगा। ये कैसे डिफाइन किया है, यहाँ से कुछ अल्फ़ा पिक किया, हैश यहाँ से कुछ x पिक किया, सिंपली अल्फ़ा इंटू एक्स। अल्फ़ा अगर 0 है तो ये कॉइन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अल्फ़ा अगर 1 है तो इस x क्या है, किसी कॉइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अल्फ़ा अगर 1 है तो ये कॉइन 1 टाइम यूज़ कर रहा हूँ, अल्फ़ा अगर 2 है तो इस कॉइन को 2 टाइम यूज़ कर रहा हूँ। जैसे 2 इंटू 3 करेंगे तो 3 प्लस 3, तो ये प्लस डिफाइन करने के बजाय ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दिया। अब अगर मेरे पास S में सिर्फ और सिर्फ ये ही 4 एलिमेंट है, 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब, और ये 2 ऑपरेशन डिफाइन कर लिए मैंने, तो S के एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करके क्या जनरेट कर सकते हैं, इस हैश ऑपरेशन को यूज करके 1 रुपीज़ की 2 कॉइन जनरेट कर सकते हैं, 3 रुपीज़ का डबल कर सकते हैं, 9 का डबल कर सकते हैं और 27 का डबल कर सकते हैं, यानी कि ये 8 कॉइन्स का जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद ये एडिशन यूज करके मैं 0 से लेके 80 तक सारे कॉइन्स जनरेट कर सकता हूँ। यानी कि अगर मेरे पास एक सेट S है जिसमें सिर्फ ये 4 एलिमेंट है, और एक फील्ड है जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है, और ये 2 ऑपरेशन डिफाइन कर लेता हूँ, तो इनकी हेल्प से मैं 0 to 80 रुपीज़ तक सारी कॉइन जनरेट कर सकता हूँ।
अब इस फील्ड को इंट्रोड्यूस करने का क्या रिक्वायरमेंट था? इनिशियली हमारे पास कितने कंपोनेंट्स थे? 8 कंपोनेंट थे, 8 कॉइन्स थी आपके पास, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने फील्ड इंट्रोड्यूस किया तो 3 स्केलर क्वांटिटीज रही और ये 4 वेक्टर क्वांटिटी रही, तो सिर्फ 7 कंपोनेंट्स की हेल्प से मैंने 0 to 80 की कॉइन्स जनरेट कर दिए। तो यहाँ जैसे फील्ड ऐड किया तो मेरे पास जो कॉइन्स की रिक्वायरमेंट थी वो और डाउन हो गई। तो बेसिकली ये ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, दी स्पैनिंग सेट ऑफ एस। अगर आपको बेसिक नॉलेज है लीनियर कॉम्बिनेशन और स्पैनिंग सेट का, तो इसका मीनिंग क्या होता है? समीशन के वेरिंग फ्रॉम 1 to सम आर, यानी कि यहां कितने एलिमेंट है? ये से x1 एलिमेंट है, ये x2, ये x3 और ये x4। तो अल्फा 1 x1, अल्फा 2 x2, अल्फा 3 x3, अल्फा 4 x4। अल्फा आई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? Z3 से बिलोंग कर रहे हैं। और एक्स आई कहाँ से बिलोंग कर रहा है? S से बिलोंग कर रहा है। तो ये जो सेट है वो किसको जनरेट कर रहा है? एक V को जनरेट कर रहा है। सारे अल्फा 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा, अल्फा 1 को 1 लेंगे, x1 को पिक करेंगे और रिमेनिंग सारे 0 कर देंगे तो 1 जनरेट हो जाएगा, 2 जनरेट हो जाएगा, अप टू क्या जनरेट हो जाएगा? 80 तक। तो बेसिकली मैंने इस फील्ड F की हेल्प से और इन दो बाइनरी ऑपरेशन की हेल्प से, इन दो ऑपरेशन की हेल्प से, इस F की हेल्प से और इस S का जो जनरेटिंग सेट डिफाइन किया है वो क्या बन गया आपके पास? एक वेक्टर स्पेस बन गया जिसमें कितने एलिमेंट है? 81 एलिमेंट है, ठीक है। और ये जो S है इसमें स्पेशल क्या है? इस 3 को मैं 1 की हेल्प से जनरेट नहीं कर सकता। या मैं अल्फा आई और x1 पे अल्फा को ऑपरेट करूंगा, कभी भी 3 जनरेट नहीं होगा, क्योंकि अल्फा 1 की क्या चॉइसेस है? 0, 1, 2 हो सकता है। तो यानी कि ये 3 जो है वो 1 से जनरेट नहीं होगा। और 1 और 3 के कॉम्बिनेशन से क्या जनरेट कर सकते थे? 8 जनरेट कर सकते थे। यानी कि ये जो 3 स्क्वायर है वो इन दोनों से जनरेट नहीं होगा। और सिमिलरली ये 3 क्यूब जो है इन तीनों से जनरेट नहीं होगा। यानी कि ये चारों के चारों एलिमेंट आपस में डिपेंडेंट नहीं है। तो डिपेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है? कि एक वेक्टर रिमेनिंग वेक्टर की हेल्प से जनरेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड अ डिपेंडेंसी और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। तो यहां ये जो वेक्टर्स हैं, जैसे 3 को इसकी हेल्प से मैं कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता हूं गिवन ऑपरेशन की हेल्प से। इसी तरह 3 स्क्वायर को इनकी हेल्प से जनरेट नहीं कर सकता हूं। दैट इज these all vectors are independent vector, यानी कि S क्या है? इंडिपेंडेंट है। और इस पूरे सेट को जनरेट करने के लिए ये स्मॉलेस्ट सेट है, इसमें से कोई भी एक भी एलिमेंट मैं हटा दूंगा तो ये जनरेट नहीं होगा। यानी कि ये जो S है वो पूरे V को स्पैन कर रहा है। और ऐसा कोई भी सेट जो पूरे स्पेस को स्पैन करे और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, उसको आप क्या बोलते हो? बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो बेसिकली ओवरऑल वेक्टर स्पेसेस में बेसिस की क्या रिक्वायरमेंट है? एक मिनिमल सेट। बेसिस क्या होता है? एल आई सेट, डिफाइन आगे जाके मैं करूंगा दोबारा। बेसिस क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो पूरे स्पेस को स्पैन करे, ठीक है। और बेसिकली वो एक मिनिमल सेट होता है जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। रिक्वायरमेंट फुलफिल करने का मीनिंग क्या है? हमें एक स्पेस जनरेट करना है। जैसे हमारे यहाँ स्पेस की रिक्वायरमेंट क्या थी? 0 से 80 रुपीज़ तक सब कुछ जनरेट करना है। किसकी हेल्प से? कॉइन की हेल्प से। तो मिनिमम कितने कॉइन जनरेट होंगे? तो ये जो सेट है ये इस वेक्टर स्पेस का एक बेसिस बन गया। क्लियर है? तो यहाँ एक एप्लीकेशन है, आपको कहीं भी कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई भी आपको प्रोडक्ट जनरेट करना है, तो वहाँ लीनियर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आता है। आई थिंक ये प्रॉब्लम क्लियर है। तो अगर आपको कहीं एक एप्लीकेशन बताना है तो एक बेसिक सा एप्लीकेशन है, किसी शॉपकीपर को आप लीनियर अलजेब्रा की हेल्प से मिनिमम कॉइन की रिक्वायरमेंट मिनिमम कॉइन की हेल्प से आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करवा सकते हो। इसके अलावा एक और सिंपल सा एग्जांपल, सब लोग कप ऑफ टी बनाना जानते होंगे, ठीक है। उसके लिए बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले कुछ वाटर क्वांटिटी होनी चाहिए, तो वाटर पाउच, इसको मैं नोटेशन देता हूं x1। अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास पाउचेज में है और कुछ फिक्स क्वांटिटी है।
हाफ पाउच, 1 पाउच, 1 लीटर पाउच, हाफ लीटर पाउच, तो पाउच का एक मेजरमेंट आपके पास है। तो वाटर क्वांटिटी कुछ दी हुई है, उसके अलावा आपको क्या चाहिए, मिल्क पाउडर या मिल्क पाउच, मिल्क की कुछ क्वांटिटी चाहिए, कप ऑफ टी बनाना है आपको, देन आपको शुगर की क्वांटिटी चाहिए, देन आपको टी की क्वांटिटी चाहिए। तो ये एक वेक्टर डिनोट कर देते हैं x1, ये x2, ये x3 और ये x4। ठीक है, जस्ट नॉर्मल सी कप ऑफ टी बनानी है, इलायची की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ भी। ठीक है, तो कैसे आप जनरेट करोगे, सबसे पहले कुछ वाटर क्वांटिटी लोगे, यानी कि अल्फा 1 को x1 पे ऑपरेट करोगे। अल्फा 1 कुछ स्केलर क्वांटिटी है, हाफ कप वाटर, 1 कप वाटर, 2 कप वाटर, डिपेंड करता है आपको कितनी कप ऑफ टी की रिक्वायरमेंट है। तो पहले वाटर की क्वांटिटी, अब कोई चाहे सिर्फ वाटर यूज़ नहीं करेगा तो वो इस फैक्टर को रिमूव कर सकता है, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। सेकेंड, उसके बाद आप उसमें क्या ऐड ऑन करेंगे, कुछ शुगर और टी, तो अल्फा 4 इंटू x4। ठीक है, देन उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, यानी कि हीट प्रोड्यूस करेंगे, प्लस उसमें कुछ शुगर ऐड ऑन करेंगे, तो अल्फा 3 इंटू x3, 1 स्पून, 2 स्पून, हाफ स्पून। तो ये अल्फा स्केलर क्वांटिटीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 स्पून, हाफ स्पून, तो ये स्केलर्स हैं, प्लस कुछ अल्फा 2 इंटू x2, और इस पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करेंगे, T1, T2, T3। तो फाइनली आपके पास क्या मिलेगा, तो बेसिकली यहाँ x1, x2, x3, x4 ये जो है ये एक रॉ मटेरियल है। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिल्क पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, टी पाउडर, व्हाटएवर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, और इनके एक लीनियर कॉम्बिनेशन से और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है। ठीक है, आप चाहे को हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करते हैं। ठीक है, एक स्पेस को दूसरे स्पेस में लेके जाने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास रॉ मटेरियल है, उससे हमें क्या जनरेट करना था, कप ऑफ टी, तो उसके लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, दैट इज हीट। तो यहां आपके पास क्या हुआ, इन 4 वेक्टर क्वांटिटी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, उस पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करी, और देन आपके पास क्या आया, कप ऑफ टी। तो जो आप कॉफी मशीन देखते हो वो बेसिकली लीनियर अलजेब्रा का एक एप्लीकेशन है। उसमें आपके पास कुछ बटन्स होते हैं, आप कुछ बटन प्रेस करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, कितना वाटर यूज़ कर रहे हो, कितना मिल्क यूज़ कर रहे हो, देन उसके बाद शुगर और कितना टी पाउचेज या कितना कॉफ़ी यूज़ कर रहे हो। शुगर जनरली आपकी अलग से पाउचेज में प्रोड्यूस करी जाती है, कॉफ़ी अलग से आपको पाउचेज में दी जाती है। वो बेसिकली मिल्क और वाटर की क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कॉफ़ी मशीन भी इसी मेथड पे काम करता है। तो बेसिकली कहीं भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोडक्शन की, यहाँ प्रोडक्शन क्या था, कप ऑफ टी बनाना था, तो वहाँ एक लीनियर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आएगा, और लीनियर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आएगा तो लीनियर अलजेब्रा यूज़ होगा। तो बेसिकली हर चाय वाला बंदा एक लीनियर अलजेब्रा यूज़ करता है, उसको नहीं पता है कि वो यूज़ कर रहा है, लेकिन वो हमेशा लीनियर अलजेब्रा का कंसेप्ट यूज़ करता है। आई थिंक बेसिक 2 एग्जाम्पल आपको मिल गए हैं कि कैसे हम लीनियर अलजेब्रा को यूज़ करेंगे। तो बेसिक आइडिया आपको लीनियर कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब जस्ट फर्स्ट चैप्टर से, और उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है हमें डेफिनेशंस की। तो फर्स्ट डेफिनेशन की हमें रिक्वायरमेंट है, फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो फील्ड की डेफिनेशन लिखते हैं और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी लिखेंगे, डिटेल में हम रिंग थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फील्ड की डेफिनेशन, F with 2 binary operation plus and dot, where plus and dot are binary operation on F, यानी कि प्लस और डॉट दोनों कहां से डिफाइन है, F क्रॉस F से लेके F पे फंक्शन है। देन F प्लस डॉट इज कॉल्ड a field if first property F plus should be an abelian group,
जो f है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एंड सेकेंड f स्टार डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप। यहाँ f स्टार का मीनिंग क्या है, f माइनस जीरो, और ये जो जीरो है वो फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट। और थर्ड प्रॉपर्टी इज दिस डॉट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस साइन। जो ये डॉट है वो क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस साइन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, अगर आप a प्लस बी डॉट सी करो, दिस शुड बी इक्वल टू a डॉट सी प्लस b डॉट सी, यानी कि दो एलिमेंट या दो कंपोनेंट को कंबाइन करके कोई थर्ड एलिमेंट ऑपरेट करो, या थर्ड एलिमेंट को दोनों पे इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करो, देन फाइनली उनको ऑपरेट करो, तो रिजल्टेंट सेम आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट करके ऑपरेट करो या कंबाइन करके ऑपरेट करो, रिजल्टेंट अगर चेंज नहीं हो रहा है देन इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बेसिकली लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। और इसी टाइप से a डॉट बी प्लस सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट बी प्लस a डॉट सी। तो दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव होने का मीनिंग क्या है, लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एनी नॉन एम्प्टी सेट with this two binary operation in which a f plus is abelian, f star dot is abelian, and a dot is a distributive over plus is called a field with respect to these two binary operation। ठीक है, तो सिंपल से एग्जांपल्स लिख रहा हूं मैं आपके पास। ये सारी चीजें हम रिंग थ्योरी में डिस्कस करेंगे। जो हमें रिक्वायरमेंट है अभी, c प्लस डॉट, देन r प्लस डॉट, देन q प्लस डॉट, और उसके बाद q रूट p प्लस डॉट। प्लस और डॉट सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। यहाँ q रूट p का मीनिंग क्या होगा, a प्लस b रूट टू रूट p, a एंड b बिलोंग्स टू q, और जो p है दैट इज अ प्राइम नंबर। इसी टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो q रूट p रूट q with simply addition and multiplication। ठीक है, यहाँ q रूट p रूट q का मीनिंग क्या है नोटेशन का, ये सारी चीज़ें फील्ड एक्सटेंशन और फील्ड थ्योरी में और रिंग थ्योरी में डिस्कस करेंगे। ये होगा आपके पास a प्लस बी रूट p प्लस c रूट q प्लस d रूट p इंटू q। यहाँ p एंड q आर डिस्टिंक्ट प्राइम। ये सारे जो सेट्स हैं ये अपने आप में एक फील्ड बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सारे जो सेट हैं वो इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के फील्ड हैं। ठीक है, और इसमें अगर मैं ये डिफाइन करता हूं ZP अंडर एडिशन मॉडल ऑफ P एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ P, वेयर P इज अ प्राइम नंबर, इज ऑल्सो अ फील्ड। ये भी अपने आप में एक फील्ड है और जिसमें एग्जैक्टली कितने एलिमेंट हैं, p एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल है जो मैं यूज करूंगा थ्रू आउट लीनियर अलजेब्रा में। अब दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूं जो मैं रिंग थ्योरी में अगेन प्रूफ करूंगा कि फॉर एवरी p प्राइम नंबर एंड n belongs to natural number, there exists a field f such that number of element in f is p to the power n। तो हर प्राइम नंबर और हर नेचुरल नंबर के लिए एक फील्ड मिलेगा जिसमें एग्जैक्टली कितने एलिमेंट होंगे, p टू द पावर n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये आप अगर अलजेब्रा में और रिंग थ्योरी में कहीं भी इंटरव्यू दोगे और फील्ड में क्वेश्चन पूछा गया तो ये डेफिनेटली आपसे एग्जाम में या इंटरव्यू में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसको हम रिंग थ्योरी में प्रूफ करेंगे कैसे कंस्ट्रक्ट होता है ये। नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट द और if f is a finite field implies number of element in f is something p to the power k
वेयर P इज अ प्राइम नंबर। तो किसी भी फील्ड की जो कार्डिनलिटी है वो कभी भी दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं होती है। द कार्डिनलिटी ऑफ एनी फील्ड, आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, द कार्डिनलिटी ऑफ एनी फाइनाइट फील्ड नेवर डिविजिबल बाय टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। द कार्डिनलिटी ऑफ एनी फाइनाइट फील्ड नेवर डिविजिबल बाय एनी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। ठीक है, और यहां k की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और k नेचुरल नंबर है और p की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, यानी कि किसी भी फील्ड में मिनिमम 2 एलिमेंट होंगे, एक एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी। और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी आएगी डेफिनेटली वो क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। तो द कार्डिनलिटी ऑफ अ फील्ड और द मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड इज 2, वो Z2 अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम फील्ड के बारे में यूज करेंगे। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक?